जब आपकी नर्सरी की एवरेज जो है 25-26 इंच का हो जाए तो आप नर्सरी बेच सकते हो और उसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये एवरेज बहुत बढ़िया है नर्सरी का। जहाँ तक कि रेट की बात है, तो अगर रेट आपके 1500 से 1800 के बीच में अगर रेट चल रहे हैं, तो आपका जो ये मैं एवरेज बता रहा हूँ 25-26 इंच का, तो आपका पेड़ आप मान के चलो मेरे किसान साथियों, जैसा पहले पानी दे दिया आपने, फिर खेत बचाव आ गया, तो आप उसमें बखेर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको। नमस्कार मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान महादेव की कृपा से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो किसान साथियों, देखो सबके गेहूं लगभग खेत में से कट चुके हैं। मशीन में भी लगभग सबके गेहूं निकल ही गए हैं, कुछ रह रहे हैं, कुछ निकल गए हैं। तो किसान साथियों, जो नर्सरी में, पॉपुलर की नर्सरी में जिस भाई ने, जिस किसान ने गेहूं बो रखे थे, गेहूं कट गए हैं। मेरी भी नर्सरी देख रहे हो आप। ये नर्सरी मेरी 110 वैरायटी जिसको बोलते हैं, उस वैरायटी की मेरी नर्सरी है। 3 साल 2 महीने का पेड़ है, देख रहे हैं आप। और मोटाई लगभग जो एवरेज मोटाई है वो लगभग इसकी 25 इंच 26 इंच के आसपास जो एवरेज है। वैसे तो 30 इंच के भी हैं, 22 के भी हैं, 20 के भी हैं। तो एवरेज मोटाई जो है इसकी वो मेरे किसान साथियों लगभग 25-26 इंच के आसपास एवरेज है इसका। तो किसान साथियों देखो, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इसलिए मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का, कि कुछ किसान क्या करते हैं कि गेहूं कटाने के बाद क्या करते हैं कि उसमें जुताई कर देते हैं, उसकी गहरी जुताई करके फिर उसमें पानी छोड़ देते हैं नर्सरी में। ऐसा नहीं करना है मेरे किसान साथियों, क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है इसमें आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको भी पता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप गहरी जुताई करके पानी भर दोगे तो वो पानी एक तो देर से सूखेगा, और जो जड़ होती है वो जड़ ज़्यादा गिली हो जाएगी वहाँ से। पेड़ गिरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे बड़े पेड़ हैं ये मेरे, ऐसे पेड़ बहुत ज़्यादा गिरने के चांस रहते हैं। तो पानी देना जरूर है गेहूं कटते ही, लेकिन आप उसे बहाएं मत, जुताई मत करें, ऐसे उसमें पानी छोड़ दें। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जब अभी लगभग 15 दिन बाद आप जब दोबारा पानी दोगे तो आपको हल्की जुताई करनी है रोटावेटर से। उसमें टिलर नहीं चलाना है, हैरो नहीं चलानी है, क्योंकि हैरो से पेड़ खराब होते हैं, कहीं अड़गी हैरो जो, तो पेड़ खराब हो जाता है वो। टिलर से हमारी जो जड़ होती है ऊपर, वो सूत कट जाते हैं। तो टिलर से जुताई ना करें नर्सरी में। तो मेरे किसान साथियों, रूटर से करें, हल्की जुताई करें, दूसरी जुताई करें, वो भी ज़्यादा लागू मत करें। तो उसमें आप जुताई से पहले जैसे आप दूसरा पानी दोगे, और जैसा पहले पानी दे दिया आपने, फिर खेत बचाव आ गया, तो आप उसमें बखेर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, पोटास और सुपर, और उसके साथ आप इसमें लगा सकते हैं रीजेंट। ये 3 चीज़ें आपको लगानी है मेरे किसान साथियों। या तो आप, अगर आपका पेड़ 3 साल का है, 2 साल का है, तो आप उसके पेड़ के चारों तरफ भी डाल सकते हो ज़्यादा करके क्वांटिटी। और अगर बखेर के डालना चाहते हो तो फिर आपको लगभग, अगर 1 एकड़ में बात करूं तो आपको 1 एकड़ में मेरे किसान साथियों 2 कट्टे सुपर के, 1 कट्टा पोटास का, और रिजेंट 3 किलो का, रिजेंट जो आती है 3 किलो, वो रिजेंट आपको बखेर के उसमें डाल दें। और अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ कर सकते हैं आप, तो आप उसमें जड़ में थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जड़ के डाल के, खेत से अलग उसमें फालतू डाल सकते हैं, पेड़ की जड़ में थोड़ा सा फालतू करके। तो किसान साथियों ये आपको करना है। फिर आपको रोटावेटर से दूसरी 2 बार जुताई करनी है, हल्की हल्की, ज़्यादा गहरी नहीं करनी। उसके बाद मेरे किसान साथियों में आपको पानी छोड़ना है। और ये आपकी पहली डोज है मेरे किसान साथियों, पॉपुलर की 1 साल की, मतलब जो शुरुआत होती है डोज की। फिर आपको जब बताऊ आएगा फिर से, उसको ऐसे ही बहा देना है, उसमें फिर कुछ नहीं डालना मेरे किसान साथियों, बहा के छोड़ दो। फिर जब बरसात लगने से पहले आपको फिर ऐसे ही एक डोज देनी है बढ़िया वाली, जो इसके साथ आप उसमें नीला तोता भी लगा सकते हैं। नीला तोता बहुत बढ़िया काम करता है मेरे किसान साथियों। उसमें थोड़ा सा आप 1 एकड़ में आधे किलो से आधे 500 ग्राम, 600-700 ग्राम तक ले सकते हैं आप उसमें, बारीक करके उसको, और उस डोज में मिला लो और डाल दो, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है नीला तोता। तो ये डोज मैं पॉपुलर की बता रहा हूँ मेरे किसान साथियों, ये आपको करना है। पानी अभी जुताई करके मत देना, क्योंकि पेड़ गिर जाएंगे, फिर किसान बहुत पछताता है बाद में। पिछले साल मेरे लगभग 15 पेड़, 20 पेड़ गिर गए थे इसी नर्सरी में। कहीं कहीं छिद हैं, वो भी कुछ पेड़ तो खड़े कर दिए थे, हो गए थे, लेकिन कुछ पेड़ चल ही नहीं पाए थे। तो बहुत दुख होता है फिर उस टाइम पे जब पेड़ तैयार और गिरता है। तो किसान साथियों ये आपको करना है। और पेड़ आप देख रहे हो, 3 साल का पेड़,
बढ़िया पेड़ चल रहे हैं। अगर आप बढ़िया खुराक दोगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। अगर इस पेड़ की बात करें मेरे किसान साथियों, तो फ़ोन में तो देखो कुछ अलग दिखता है। अगर मैं इसकी नपाई करूँ तो ये पेड़ लगभग निकलेगा 28 इंच का। और ऐसे ही पेड़ बहुत सारे हैं इसमें, लगभग 80% पेड़ ऐसे हैं जिनकी मोटाई, देखो ये पेड़ है, इसकी मोटाई भी लगभग 27-28 इंच है। और ये वाला जो पेड़ मैं आपको दिखाऊंगा मेरे किसान साथियों, देखो इस पेड़ की मोटाई जो है 30 इंच से ऊपर है। ये लगभग होगा 32-33 इंच का पेड़ होगा। तो किसान साथियों, अब जब आपकी नर्सरी की एवरेज जो है 25-26 इंच का हो जाए तो आप नर्सरी बेच सकते हो और उसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये एवरेज बहुत बढ़िया है नर्सरी का। 25-26 इंच का अगर एवरेज आपका आ रहा है तो बहुत बढ़िया एवरेज है। आप उसको बेच सकते हो, बढ़िया आपको रेट मिल जाएंगे। क्योंकि फिलहाल 2025 में अप्रैल में रेट अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया रेट चल रहे हैं। अगर किसी की नर्सरी ऐसी तैयार हो रही हो तो आप बेच सकते हैं मेरे किसान साथियों, बेझिझक हो गए। जहाँ तक कि रेट की बात है, तो अगर रेट आपके 1500 से 1800 के बीच में अगर रेट चल रहे हैं, तो आपका जो ये मैं एवरेज बता रहा हूँ 25-26 इंच का, तो आपका पेड़ आप मान के चलो मेरे किसान साथियों, 2000-2200 रुपये का एवरेज आपके पेड़ का आ जाएगा अगर आप बेचेंगे तो। 1500 से 1700 रुपये के बीच में अगर रेट होगा तो आज की वीडियो में मेरे किसान साथियों इतना ही है। अगली वीडियो पॉपुलर के लिए भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।